हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका यानी सेल। अब आपको बता दूं कि ये जो कोशिका है ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम और प्रत्येक जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं अपने 12th है 10th है उन सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप चाहे रेलवे ले लें, एनटीपीसी ले लें, या आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम ले लें, पटवारी पुलिस कोई भी एग्जाम ले लें, उन सभी में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एग्जाम में आपको कोशिका से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं और एकेडमिक क्लास यानी 10th 12th में तो आपके ये कोशिका है, वहाँ तो आपको मिलता ही मिलता है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करें तो हम सबसे पहले बेसिक समझें कि कोशिका क्या है और मतलब कोशिका कैसे कार्य करती है। तो हम ये समझें कि जिस प्रकार से मकान बनता है, जिस प्रकार से मकान बनता है। अब आपको पता है कि मकान किससे बनता है, बताओ मकान किससे बनता है? मकान बनता है ईंटों से। मकान बनता है ईंटों से। मकान किससे बनता है? ईंटों से मिलता है। एक प्रकार की ईंटें यानी सभी ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं, दीवार मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है और कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं। यानी जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव में हम ईंटें रखते हैं, ईंटों से एक दीवार बन जाती है, एक से अधिक दीवारें मिलकर एक कमरा बन जाता है, एक से अधिक कमरे बनकर एक मकान तैयार हो जाता है। इसी प्रकार अपने शरीर का निर्माण भी होता है। अपने शरीर में सबसे पहले कोशिका, एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण कर देती हैं और एक से अधिक ऊतक मिलकर अंग का निर्माण कर देते हैं और एक से अधिक अंग मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोशिका क्या हुई? कोशिका क्या हुई? कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिक इकाई होती है। यानी कोशिका मानव शरीर की या सभी जीवों में किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिक इकाई होती है। अब कोशिका जो शब्द है ये सेला शब्द से बना है। कोशिका शब्द का निर्माण सेला शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है खोखली गुहा। खोखली गुहा कैसे? जैसे मधुमक्खियों का ऐसे छाता होता है ऐसे, उसी प्रकार से ब्लॉक्स इसमें पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। अब बात आती है कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, यहां क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किस सन में हुई और किसके द्वारा हुई? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोरक की छाल में खोजा, जो एक मर्त कोशिका थी। क्या थी? मर्त कोशिका थी। मतलब कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में खोजी गई जो मर्त कोशिका के रूप में थी। हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने कोशिका को नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा था? वास्तव में उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। यानी कोशिका भित्ति को उन्होंने देखा था मर्द कोशिका के रूप में। जो कोरक की छाल जो बोतल वगैरह आती है उसके ढक्कन लगाते हैं, उसमें इस प्रकार के ब्लॉक्स पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने इन कोशिकाओं से संबंधित ये जो चित्र लिए, उन चित्रों को इन्होंने एक पुस्तक में प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है, वो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया।
अर्थात माइक्रोग्राफ या रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई, जिसके अंतर्गत जो मर्द कोशिका थी उसके चित्र क्या किए गए, प्रकाशित किए गए। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहोक, एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की, और ये जीवित कोशिका की खोज किसमें की, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वास्तविक रूप से कोशिका की खोज जो जीवित कोशिका थी एंटोनी वॉन लीवेनहोक के द्वारा की गई थी, और जीवाणु के अंदर की गई थी। उस जीवाणु का क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा नाम था। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में खोज की गई। इन्होंने यानी एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने और भी अध्ययन किए, जैसे आरबीसी, ईस्ट, प्रोटोजोआ आदि के अंदर भी कोशिका का अध्ययन किया। मतलब एंटोनी लीवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की, सबसे पहले किसमें की, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में की, लेकिन उसी समय उन्होंने आरबीसी, ईस्ट और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं का अध्ययन भी किया। फिर है कि कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यहां क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, कि कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहते हैं। तो कोशिका की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। अब आजकल हम ये देखें कि आजकल सेल बायोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। मतलब जो ये साइटोलॉजी थी इसमें सिर्फ कोशिका की संरचना का अध्ययन था। मतलब ये जो संरचना है इसका अगर अकेला अध्ययन करें तो वो किसके अंतर्गत था, साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया। लेकिन आजकल व्यापक रूप से सेल बायोलॉजी का प्रयोग होता है, और सेल बायोलॉजी के अंदर आपको कोशिका की संरचना का क्रियात्मक और आनुवांशिक रूप से अध्ययन किया जाता है। साथ ही रासायनिक संगठन का अध्ययन भी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो साइटोलॉजी से व्यापक क्या बना, सेल बायोलॉजी बना। क्योंकि साइटोलॉजी में सिर्फ उसकी संरचना का अध्ययन होता है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर उसकी संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिक सभी प्रकार की अध्ययन सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है कि सबसे बड़ी कोशिका, या हम ये कह सकते हैं सबसे भारी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 1250 ग्राम वेट का होता है। कितना वेट, 1250 ग्राम वेट उसमें पाया जाता है। लगभग 1.25 किलो वजन उस अंडे में होता है। सबसे बड़ी है और सबसे भारी है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है उसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। लेकिन मित्रों याद रखना, ये जो तंत्रिका कोशिका है इसमें रीजनरेट की स्थिति सबसे कम होती है, अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। जबकि पुनरुद्भवन की सबसे अधिक क्षमता किसमें पाई जाएगी, सबसे अधिक क्षमता यकृत कोशिका, जो अपने अंदर यकृत कोशिका होती है, लीवर होता है, उसमें पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेट की जो स्थिति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अब अगला, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो मानव शरीर में 10⁻14 पावर यानी 10 की 14 पावर कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती है। अब आता है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान,
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान पुणे के अंदर स्थित है। इसीलिए आज भी जो छोटी से छोटी कोशिका के अध्ययन के लिए हम कोई सैंपल लेकर भेजते हैं तो वो पुणे में भेजा जाता है, वहां से उस सैंपल का अध्ययन होता है और रिपोर्ट हमारे पास आती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जो कोशिका विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। इस प्रकार से हमने इस कोशिका का एक संरचनात्मक रूप से हम एक उसका अध्ययन किया। अब हम लेते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे वो ड्यूटेरोचेट वैज्ञानिक थे, जिन्होंने संक्षिप्त रूप में बताया। लेकिन कोशिका सिद्धांत को वास्तविक रूप से देने वाले वैज्ञानिक स्लेडन व स्वान थे। ये दो वैज्ञानिक थे, अलग अलग थे। स्लेडन बॉटनी के थे और स्वान जूलॉजी के थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया या प्रतिपादन किया। यहां से क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब अगला है कि कोशिका सिद्धांत के लक्षण क्या है। तो कोशिका सिद्धांत के लक्षण क्या है? पहला लक्षण, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित है, यानी प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। दूसरा, यह जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक इकाई होती है। मतलब यह यानी कोशिका, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक इकाई होती है। तीसरा, सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन में समान होती हैं, यानी सभी कोशिकाएं होती हैं वो रासायनिक संगठन यानी उनके आंतरिक बनावट लगभग क्या होती है? समान होती है। अगला पॉइंट है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। मतलब प्रत्येक नई कोशिका जो बनती है उसकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनके विघटन से नई कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन ये जो बात थी ये स्लेडन स्वान के द्वारा नहीं बताई गई थी, ये बताई गई थी रुडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक थे। रुडोल्फ विर्चोव जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। फिर कोशिका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। मतलब कोई भी कोशिका अपने जीवन की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होती है। ये था कोशिका सिद्धांत। अब अगले में हम कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण यानी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उनका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। दैट्स ऑल।